स्वागत है तुम लोगों का बेसिकली हमारे चैनल में। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स की। अभी हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग की एक कितनी टॉपिक बनाई थी, जहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ एक एक टॉपिक को हर लेक्चर में देख रहे थे, एक एक वीडियोस में देख रहे थे। तो अभी क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स की। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड जॉइनिंग ऑफ स्ट्रिंग है, यहाँ तक सब कुछ खत्म हो चुके हैं। जितने भी इस पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, वो एक एक करके हम लोगों ने एंड किया। अभी दो चीज़ें बची हुई है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो कि अभी के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग ये देखेंगे। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करूँ मैं, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की तो वन सेकेंड, यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि बेसिकली समझ के मेरे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर मुझे एक वेरिएबल डालना है। यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको मैं रियल टाइम में मुझे चेंज करना है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट ना हो। मैं जब चाहूँ कोई भी वैल्यू इसके अंदर डालूँ और वो वैल्यू में चेंज हो जाए, जो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि पाइथन यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जो कि रियल टाइम में कभी भी चेंज होगा, मल्टीपल एंड दिस ऐसा कुछ है कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ट्रेडिशनली मैं बात करूँ तो दो तरह से होता था। पहला कि एक परसेंटेज ऑपरेटर यूज करते थे। अगर मैं एग्जांपल से देखने जाऊँ तो मान ले मेरा नेम है एलाइस, या तो कुछ भी तुम लोग नेम ले लो, एज है 30 है और मुझे प्रिंट करना है हेलो एलाइस यू आर 30 ईयर ओल्ड, ऐसा कुछ मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है मुझे रियल टाइम में कभी भी चेंज करते रहना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि जहाँ पे हमें स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कराना है वहाँ पे परसेंटेज स्ट्रिंग लिखते थे। जहाँ पे हमें एज वैल्यू प्रिंट कराना है वहाँ पे परसेंटेज डी लिखते थे। डी क्योंकि एज जो है वो 30 है, 30 जो इंटीजर फॉर्मेट में आता है, तो यहाँ पे डी से इंटीजर डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डी लिखते थे। और जब पूरा सेंटेंस एंड हो जाता था तो वहाँ पे परसेंटेज डाल के इन द ब्रैकेट हम लोग क्या करते थे कि नेम जो भी वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है वो, और एज जो वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है वो डालते थे। ट्रेडिशनली ऐसा काम करते थे लोग। तो ये जो ट्रेडिशनली वर्क है वो है परसेंटेज ऑपरेटर का। फिर क्या हुआ कि स्ट्रिंग फॉर्मेट आया। स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या हुआ कि ब्रैकेट यहाँ पे डाल दो, जो मीडियम ब्रैकेट है अपना कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं वो डाल दो, डॉट फॉर्मेट लिखो स्ट्रिंग के एंड में और उसके अंदर नेम और एज डाल दो। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि जो हमें फर्स्ट में क्या डाला था, हमने सेकंड में क्या डाला था, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं तो इंटरनली कुछ भी प्रिंट हो जाता था। तो जब पाइथन 3.6 का जब अपडेट आया ना, तो उन लोगों ने क्या किया कि इन सारी जो चीज़ है, ये जो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है, उससे एक ईजी मेथड निकाल दिया। अगर तुम लोग को अभी भी यूज़ करना है तो ये मेथड यूज़ होता है, अभी भी ये मेथड भी यूज़ होता है। अभी उन लोगों ने क्या किया है कि पाइथन एफ स्ट्रिंग करके ऐसा कुछ निकाला है, समझो लोग ऐसा ये है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या करना रहता है, कुछ भी सेंटेंस अगर प्रिंट करना है या कुछ भी वैल्यू प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करते हैं, एफ स्टार्ट में लिख देते हैं। एफ स्टेट मतलब कि वी आर चेंज पर्टिकुलर स्ट्रिंग, उसके अंदर वेरिएबल है और वेरिएबल को हम लोग रियल टाइम में अपडेट कर रहे हैं या रियल टाइम में चेंज कर रहे हैं। तो वो है हेलो। जब हम लोग को अगर यहाँ पे नेम डालना हो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नेम ही डाल देते हैं। जब भी नेम की वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली जब भी ये सेंटेंस प्रिंट होगा तो अपडेटेड नेम यहाँ पे प्रिंट होगा। यू आर एज, यहाँ पे न्यू एज आ जाएगा, दैट ईयर ओल्ड। ये जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली अगर मैं तुम लोग को प्रोग्राम से बताने जाऊँ तो प्रोग्राम से पहली चीज़ क्या है कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग लिखता हूँ, फॉर्मेटिंग, तो यही जी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सॉरी, इसको मैं कमेंट कर दूँ वरना एरर आएगा। यहाँ पे मैंने ना लिख दिया नेम, नेम में क्या लिख दिया, अलाइस। जो सेकंड क्या किया कि मैं सेकंड में एज डालता हूँ, ठीक है। एज इक्वल टू कर दिया मैंने 1 सेकेंड 20 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब मैं जब परसेंटेज ऑपरेटर से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मान लिया मैंने प्रिंट किया, 1 सेकेंड, प्रिंट किया, प्रिंट में एक वैल्यू डाली, वैल्यू के अंदर हम लोग मैंने क्या डाला कि रामा फ्रेंड परसेंटेज, 1 सेकेंड, परसेंटेज एस इज 30 वाई ई एयर हीयर। और यहाँ पे क्या किया, सॉरी 30 यहाँ पे नहीं डालना है, मुझे परसेंटेज डी डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है रियल टाइम में वैल्यू 30 ईयर। और यहाँ पे मैंने डाला ओल्ड
और इसको मैंने बंद किया ये सेंटेंस को, 1 सेकेंड यहाँ पे ओपन भी करना होगा। अब देख, अगर मैं ओल्ड मेथड से ऐसे भी करता हूँ तो यह क्या होगा, रामा फ्रेंड परसेंटेज एस में क्या होगा, एलाइस प्रिंट होगा, इज में क्या होगा, इज होगा, और ये 20 जो है ये एज में जाएगा, मतलब कि जो नेम है वो एस पे चला जाएगा और ये एज है जो परसेंटेज टी की वैल्यू में आ जाएगा। और जो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा वहाँ पे 1 सेकेंड, ये कुछ एरर आ रहा है, ये ब्रैकेट का एरर है, हमें देख के लिखना होता है ब्रैकेट। और यहाँ पे नेम ठीक है, एज हमारा कैप में है तो उसको कैप करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो देख क्या है, रामा फ्रेंड हम लोगों ने एलाइस यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन नेम ऑपरेटर यहाँ पे परसेंटेज है, तो ये आया और एज आया 20 ईयर ओल्ड। तो ये होता था जो कि ओल्ड मेथड है उससे। अब न्यू मेथड में क्या हुआ कि सिंपल सा हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है ब्रैकेट प्रिंट। न्यू मेथड को देख लेना क्योंकि ओल्ड मेथड पे अभी क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, लेकिन न्यू मेथड पे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। ब्रैकेट बंद करना है, एफ मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को दिखाने जाऊँ यहाँ पे तो क्या है कि एफ जो ऐड हुआ है यहाँ पे, ये हो गया कि मैं एफ स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ये स्ट्रिंग नहीं है, एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग का मतलब ये हो कि उस स्ट्रिंग में नेम के साथ साथ एक कोई भी मल्टीपल वेरिएबल्स भी है जो कि रियल टाइम में अपडेट होंगे फिर प्रिंट होगा, इसलिए एफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1 सेकेंड, एफ प्रिंट किया, ब्रैकेट डाला, सॉरी ये प्रिंट किया। अभी क्या है कि प्रिंट किया है नेम, माय नेम इज, यहाँ पे नेम में एलाइस डाला, परसेंटेज एज डाला और प्रिंट किया। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि रियल टाइम पे हमें चेंज करें जैसा हम लोग ओल्ड वैल्यू में करते थे। तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा कि माय नेम इज एलाइस एंड ही इज 20 ईयर ओल्ड। तो जो अभी का जो मेथड है वो रियल टाइम पे यूज में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जैसे सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे साथ साथ ही हम लोग वेरिएबल के नेम को और वेरिएबल के वैल्यू को डिफाइन करते जाते हैं, ना कि हम लोग वहाँ पे परसेंटेज डी या कोई ब्रैकेट बनाए और बाद में हम लोग उसको आगे असाइन करें। जब हम लोग आगे असाइन करते हैं तो बार बार क्या होता है कि हम लोग नंबर्स भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या डालना है, कहाँ पर क्या डालना है, जो ये थर्ड मेथड है, जो ये अभी का मेथड है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे लोग स्पेशल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।